हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। और हाँ, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो लाइक ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, लव जार, या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ओके, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी आप जाकर मेरी वेबसाइट पर रीच करके जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। व्यक्ति मेरे व्यूअर्स की बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द चेराइट, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, oops, Knight of Cups, 8 of Wands, 2 of Swords, Ace of Swords, and this is 4 of Pentacles। ठीक है, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर। ओके, अगेन आई रिपीट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइन है, सारे एलिमेंट्स है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ। नंबर्स हाईलाइटेड जो आज की रीडिंग में है 2, 6, 7, 8। ठीक है, 4, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर। लेट्स चेक आउट 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डेथ। ओके, ऐसा दिख रहा है जैसे जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इस पर्सन ने आपको इस पर्सन, देखो सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, ठीक है। एंड इस पर्सन ने शायद आपको बहुत ज्यादा इमोशनल फूल बनाया है। यस, क्योंकि देखो जो है पर्टिकुलरली वो मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगी, एनर्जी यहाँ पर इसी तरीके की है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच थे आप इस पर्सन से। इस वजह से इस पर्सन ने आपको इमोशनल फूल बनाया, मतलब आपका यूज करा। मे बी कि जब आपके साथ रिलेशनशिप में आए ये पर्सन आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, कैजुअल था इनकी तरफ से रिलेशनशिप, या तो ये आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, या फिर आपसे कोई फायदा, कोई बेनिफिट हो रहा था इनको जिसकी वजह से ये आपके साथ जुड़े हुए थे। बट ये आपके लिए तब इतना सीरियस नहीं थे। ओके, फैक्ट यही है। हो सकता है सुनकर आपको शायद बुरा लग रहा हो, लेकिन रियलिटी यही है कि मे बी आपके पर्सन तब आपके साथ ज्यादा सीरियस नहीं थे। ठीक है, उन्होंने कभी लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं सोचा था तब आपके साथ कि भाई कल को शादी होगी, फ्यूचर होगा, इस तरीके से नहीं सोचा था उन्होंने। लेकिन वहीं पर आप इतने इमोशनल थे, आप इनको अपना सब कुछ मान बैठे थे, आप इनको अपना हस्बैंड, अपने वाइफ के रूप में देखते थे। आप मतलब आपने इन्हें बहुत सपोर्ट करा सिर्फ यही समझ कर कि इस व्यक्ति के साथ मेरा फ्यूचर होगा, है ना, इस व्यक्ति के साथ मेरा फ्यूचर होगा, ये सोचकर आप इनको हमेशा सपोर्ट करते आए। तो इट्स लाइक आप काफी इमोशनल थे, आपने काफी आगे तक का सोच लिया था। लेकिन आप, आपके और आपके पार्टनर की थिंकिंग में ना, मतलब बेसिक यही डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो इतना सीरियस तब नहीं थे। इन्होंने अगर आपको हमेशा धोखा भी दिया है या हमेशा आपसे लड़ाई झगड़े भी हुए ना, ये आते थे आपसे 2 मीठी बातें करते थे, आपको बताते थे आपसे कितना प्यार करते हैं, या आपके सामने 2 आंसू भी बहा देते थे, एंड यू वर लाइक अरे ये कैसे रो पड़ा।
इसे ये क्यों रो पड़ा, इसे तो रोना नहीं चाहिए, या इसे तो रोना नहीं चाहिए, ठीक है। मेल है, फीमेल है, जो भी आपके पर्सन है, आप 2 मिनट में पिघल जाते थे, मान जाते थे, ज्यादा एफर्ट कभी उन्हें डालना ही नहीं पड़ा आपको मनाने के लिए। उन्हें पता था कि वो जब आपके पास जाएंगे, आपसे 2 मीठी बातें करेंगे, रोएंगे, 2 आंसू बहाएंगे, या 2 इमोशनल बातें करेंगे, और आप मान जाओगे, क्योंकि दैट वाज द मोमेंट जहां पर आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे। मे बी यू वर वेरी इनोसेंट ऑल्सो, आप बहुत इनोसेंट भी थे। सिर्फ मैं आपके पार्टनर के लिए नहीं कहूंगी, बल्कि आप ना लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इनोसेंट रहे हो। लोगों के लिए इनोसेंट रहने का सबसे बड़ा साइन ये होगा कि आपको लोगों को ना कहने में दिक्कत होती थी, यानी किसी को आपसे कोई भी काम है, कोई भी मदद चाहिए, इट वाज वेरी इम्पॉसिबल फॉर यू, या बहुत टफ लगता था आपको किसी को मना करने में, कि भाई नहीं, मैं मना कैसे करूं। आप लोगों के बारे में सोचकर, चाहे आपको खुद बर्डन फील हो रहा है, आप फिर भी उस काम को करते थे। तो ये एक चीज रही है, क्योंकि सिर्फ आपके पर्सन की बात नहीं करूंगी, बल्कि लोगों ने भी आपका फायदा उठाया है, आपकी इनोसेंस, आपके भोलेपन का फायदा लोगों ने भी उठाया है। तो यहाँ पर यही एनर्जी है, बट इसको क्लैरिफाई कर रहा है डेथ, यानी अब चेंज आ चुका है आपके अंदर। आप इस चीज को अब गहराई से समझ चुके हो, आप समझ चुके हो कि यार लोग तो सिर्फ फायदा उठाते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती थी ना कि आपको किसी की मदद की जरूरत है, या आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो आपने हमेशा अपने आप को अकेला पाया। यू वर अलोन, आप अकेले थे उस टाइम पर, हमेशा आपने अपने आप को अकेला पाया है। और पता है यूनिवर्स हमें अकेला क्यों करते हैं, कभी सोचा है इस बारे में? क्योंकि वो हमें और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इसलिए यूनिवर्स हमें अकेला कर देते हैं। वो अकेला करके हमें ये जताना चाहते हैं यूनिवर्स के, तुम में देखो कितनी कैपेबिलिटी है, तुम हर चीज खुद कर सकते हो, या तुम कितने स्ट्रांग हो, उस चीज का एहसास वो हमें दिलाना चाहते हैं। इसलिए यूनिवर्स कई बार ना हमें बिल्कुल अकेला कर देते हैं, अलोन कर देते हैं, क्योंकि हमारे भी अपने लेसन हैं। हम इस वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में कुछ तो सीखने आए हैं, हमें भी अपने लेसन सीखने हैं। और हमारी ये लेसन की जर्नी चलती रहती है, मतलब जब तक वी आर अलाइव ऑन दिस अर्थ ना, इन दिस 3D वर्ल्ड, तब तक हमारी लेसन की जर्नी तो चलती रही है। तो यूनिवर्स आपको एहसास दिलाना चाहते हैं इस चीज का। उन्होंने आपको अकेला कर दिया, कुछ समय तक आप रोए, कुछ समय तक आप तड़पे, ठीक है कि यार वो पर्सन नहीं है मेरे साथ, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं करा। लेकिन आज आप अपने आप को देखो, आप कितना स्ट्रांग बन चुके हो, आज आप केपेबल हो, हर चीज आप अकेले खुद कर सकते हो। यू डोंट नीड एनीवन, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, है ये चीज। अच्छा, फिलहाल हम वापस रीडिंग पर आते हैं, टॉपिक से भटकते नहीं हम। डेथ की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है, नाउ यू आर अ चेंज पर्सन। जब आपको लोगों की रियलिटी दिखी ना, तो आपको समझ में आया कि यार नहीं, मुझे बदलना होगा, जहां मुझे ना कहने की जरूरत है वहां मुझे ना कहना पड़ेगा। इस तरीके से लोग मेरा फायदा उठाते रहेंगे। पता है, इस पर्सन ने भी जो आपको धोखा दिया, या इस पर्सन ने भी अगर आपके साथ चीटिंग करी है ना, तो आपने लिटरली दुनिया से कैसे डील करना है ना, आप ये सीख गए हो। और नाउ यू आर अ पर्सन जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, जो कि बहुत लॉजिकल है, एंड इन अ वेरी चेंज्ड वर्जन। यू आर अ चेंज्ड वर्जन नाउ। डेथ यानी आपने अपने ओल्ड सेल्फ को जैसे मार दिया है। डेथ क्या दिखा रहा है? अपने ओल्ड सेल्फ को आपने खत्म कर दिया, मार दिया। नाउ यू आर नो मोर एन इमोशनल फूल। अब आप वो इमोशनल फूल अब नहीं रहे हो, ठीक है। आपने सीखा है उस चीज से, आपने सीख कर आगे बढ़े हो जैसे उस चीज से। तो देर इज अ बिग चेंज इन यू जो आया है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ क्यों है? जस्टिस, एंड यू डिमांड जस्टिस। अब आप उन लोगों में से हो जो टिट फॉर टैट करना जानते हो। टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है? टिट फॉर टैट मतलब अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत करा, या किसी ने आपके साथ बुरा कराना, तो यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ। आप सीधा या तो उस व्यक्ति से रिवेंज लेते हो, ठीक है, या उस व्यक्ति को वहीं पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सुना देते हो कि भाई तुमने ऐसा करा और ये गलत है। आप अब पीपल प्लीजर नहीं हो, जहां पर आप लोगों को प्लीज करते हो, लोगों से बात बात पर सॉरी बोलते हो, माफी मांगते हो, ठीक है। तो वो चीज अब आपके अंदर नहीं रही है। नाउ यू आर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। आपको पता है कि नाउ हाउ टू टैकल द वर्ल्ड। आपको दुनिया को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, अपने आसपास के लोगों को, अपने कलीग्स को, अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को, एवरीवन, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। तो यू आर नाउ अ पर्सन हु इज अ जस्टिस लवर, ठीक है, जहां पर आप जस्टिस कर रहे हो पूरे तरीके से। आप काफी प्रैक्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन बन चुके हो। कोई चीज बुरी लगती है, आप सीधा सीधा बोल देते हो। यू डोंट थिंक कि भाई सामने वाले को बुरा लगेगा, या सामने वाला जो है बुरा मान जाएगा और मुझसे बात नहीं करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके अंदर ये चीज है कि भाई किसी ने गलत करा है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने उस पर्सन को बोलोगे। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि आप पीठ पीछे किसी की बिचिंग कर रहे हो कि भाई उसने मेरे साथ देख ऐसा करा था, देख उसने मेरे साथ ऐसा करा था। नहीं,
अब बैक बिचिंग भी नहीं कर रहे हो, किसी की पीठ पीछे किसी की बुराइयां नहीं कर रहे हो अब आप। नाउ यू आर अ चेंज्ड पर्सन, है ना। जहां पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सामने किसी के लिए बुरा लगा कह दोगे, पीठ पीछे बातें नहीं बनाते आप, तो दिल के भी साफ हो आप, ठीक है। तो जस्टिस, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, हाई प्रीस्टेस अपनी इंट्यूशंस को सुनना दिखा रहा है, ठीक है, कि अपनी इंट्यूशन अपनी गट फीलिंग्स की सुनते हो, जहां ना कहना है वहां ना कहते हो, काफी कुछ सीखा है आपने। चेरॉइड विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप जीवन में अब आगे बढ़ रहे हो, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को, अपनी फैमिली पर ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो आप, ठीक है। अब आप जो हो ना, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक और लोगों पर ध्यान देना, अपने पर्सन को बारे में सोच सोच कर अपनी एनर्जी को ड्रेन कर देना, अपनी एनर्जी को लो कर देना, आप उन लोगों में से अब नहीं रहे हो। तो दिस इज व्हाट यू आर, जहां पर अब आप अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पर ध्यान दे रहे हो और ग्रो भी कर रहे हो। आपको पता है कि आपका फ्यूचर आपके करियर से है, आपको पता है कि आपका फ्यूचर आपके फाइनेंसेस से है। आपको दुनिया मटेरियलिस्टिक लगने लगी है, आपको लगने लगा है कि यार अगर मेरे पास पैसा होगा ना तो दुनिया अपने आप मुझे पूछेगी, है ना। तो दुनिया आपको क्या मटेरियलिस्टिक लगने लगी है, अब आप ऐसे बन चुके हो। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि जो आपसे सच में प्यार करता है ना, उसको आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से कोई मतलब नहीं होगा, आपकी मटेरियलिस्टिक चीजों से उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जिस हिसाब से आपने फेस करा ना पास्ट को, तो आपका माइंडसेट मेरे ख्याल से ये बन चुका है, या आपका परसेप्शन इस तरीके से बन चुका है, एंड यू आर नाउ फोकसिंग कि आप अपने करियर पर, अपनी जॉब पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। जॉब नहीं करते थे, मे बी आपने जॉब करनी स्टार्ट कर दी है, अब आप चेंज वर्जन में आ रहे हो, एक अलग पर्सन बनते हुए नजर आ रहे हो अब आप, एंड काफी प्रैक्टिकल भी बन चुके हो। किंग ऑफ कप्स को यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, और यही चेंज आपके पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं, यही चेंज वो आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं कि आप कितने बदल गए हो, कि आप कितने चेंज हो गए हो। वो उस चेंज को अब देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं आपके पर्सन, और उन्हें समझ में आ रहा है कि यार आपके अंदर इतना बदलाव कैसे। अच्छा, इस पर्सन को शायद ये भी लगता है कि किसी ने और ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया जो आप इतने बदल गए हो। वो ये नहीं देख रहे कि क्या आप खुद इवॉल्व हुए हो अंदर से, वो ये नहीं देख रहे कि आप अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को आपने खुद समझा है, अपनी स्ट्रांगनेस से आपने इतनी प्रॉब्लम्स, इतने चैलेंजेस को हैंडल करके आज आप एक स्ट्रांग पर्सन बने हो, वो ये चीज नहीं देख रहे। उन्हें क्या लग रहा है, किसी और ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया है, आप किसी और के इन्फ्लुएंस में हो, जो आप इतना बदल गए हो। ये चीज आपके पर्सन को लग रही है, उन्हें लग रहा है कि आपको आपके मदर, आपके सिस्टर या किसी पर्सन, किसी फ्रेंड ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया कि तुम ऐसे बनो, तुम ऐसे हो जाओ, तो तुम ऐसे हो गए। नहीं, इट्स योर जर्नी, ये आपने एक जर्नी फेस करी है अपने जीवन में, हर किसी की अपनी जर्नी होती है, एंड दिस इज योर जर्नी, ये आपकी जर्नी है, एंड आई एम श्योर 100% ऑफ द लोग इस जर्नी से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि जैसे मतलब आई कैन सी द ऑडियंस जो देख रही है ना मेरी वीडियोस, दे आर इन अ पर्टिकुलर जर्नी ऑफ देयर लाइफ, वो उस जर्नी ऑफ लाइफ में हो आप। ओके, सो दिस इज व्हाट योर जर्नी, ये आपकी जर्नी है, एंड आई नो दैट 100% लोग यहाँ पर रेजोनेट कर रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो 6 ऑफ पेंटिकल इज सेइंग कि जहां पर आपके पर्सन जो है वो यही सोच रहे हैं कि भाई आप जरूर किसी के इन्फ्लुएंस में हो, किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कभी आपके अंदर ये स्ट्रांगनेस देखी ही नहीं, कभी आपका इतना प्रैक्टिकल नेचर देखा ही नहीं। वो अब आपको देख रहे हैं तो आपके अंदर ईगो भी है, आपके अंदर एटीट्यूड भी है, आपके अंदर प्राइड भी है, ओके, उनकी नजर में। चाहे आप नहीं हो, आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इगोइस्टिक पर्सन हो, नहीं, लेकिन वो जिस एनर्जी में आपको देख रहे हैं, दे कैन सी यू एज एन इगोइस्टिक पर्सन, वो आपको एक इगोइस्टिक, एक एटीट्यूड वाले पर्सन की तरह देख रहे हैं, ये चीज उनके माइंड में है, ठीक है। और वो लिटरली शॉक हो रहे हैं कि यार इतना एटीट्यूड, इतना ईगो, इतना एरोगेंस आपके अंदर कहाँ से आ गया, आप इतने प्रैक्टिकल कहाँ से, कैसे बन गए, ये चीज शॉक कर रही है उन्हें। एस ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर 4 ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, इनकी रातों की नींद उड़ गई है आपके अंदर का चेंज देखकर। आपने भी अब डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे इस पर्सन को अब चेज नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है, कि खुद अट्रैक्ट होकर मेरे पास आए, खुद मेरे पीछे आना चाहिए, अब ये पर्सन मुझे चेज करेगा, ये चीज अब आपके अंदर है। अच्छा, आप समहाउ ऐसा भी दिख रहा है, मे बी यू वांट टू टेक रिवेंज आल्सो, आप रिवेंज भी लेना चाहते हो उस पर्सन ने जो आपके साथ गलत करा है ना, उस चीज का गुस्सा, उस चीज की नाराजगी अभी भी आपके दिल में है, आप उस चीज को शायद रिवेंज भी लेना चाहते हो आप इस पर्सन से, कि भाई ठीक है इसने मेरे साथ गलत करा, अब ये भी भुगतना चाहिए, तो ये आपके माइंड में जरूर है।
ठीक है, आप कर्मा देखना चाहते हो अपने पर्सन का, आपको लगता है यार ठीक है, जो गलत इसने करा, अगर मैं सही थी या मेरा भगवान देख रहा है, तो आपको ये चीज लगती है कि यार ठीक है, फिर मैं भी देखूंगी कि इस पर्सन को अपना कर्मा कैसे मिलता है, या मैं भी देखूंगा इस पर्सन को अपना कर्मा कैसे मिलता है। तो आपका थोड़ा रिवेंजियस फॉर्म भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। दिस इज योर रिवेंजियस फॉर्म। एंड वहीं आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं रातों को, मतलब एक होता है ना कि रात को लेट तो जाना लेकिन नींद ना आना, करवटें बदलना और स्टॉक करना, फोन में लग जाना, कोई बुरा सपना आ जाना, चैन की नींद ना आना, बेचैनी सी महसूस करना, ठीक है, बार बार नींद खुलना, बार बार नींद से जाग जाना। तो ये चीज आपके पर्सन के साथ पर्टिकुलरली हो रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी वो इतना सोच रहे हैं आपके बारे में कि उन्हें स्ट्रेस हो गई, बेचैन हो गए वो अंदर से, इतना हाई लेवल पर वो सोच रहे हैं कि वो सो भी नहीं पा रहे। ठीक है, एंड यू आर नॉट अट्रैक्टिंग दिस पर्सन, यू आर नॉट चेजिंग, आप चेज नहीं कर रहे हो, अब इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप चाहते हो वो आपके पीछे भागे। आप ये भगवान से भी आप यही प्रार्थना करते हो कि भगवान नहीं, वो मेरे पीछे भागना चाहिए, मैं उसके पीछे भागी हूँ ठीक है, लेकिन अब वो व्यक्ति मेरे पीछे भी भागना चाहिए। तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने इस नेचर से, आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। चाहे अभी तक इन्होंने आपको ये चीजें शो नहीं करी है, दिखाई नहीं है, बट ये हो रहा है, ये बेचैनी उनके अंदर से होनी शुरू हो गई है। तो वो चेंज, दैट व्हाट आई कैन सी। नाइट ऑफ कप को यहाँ पर 10 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अंदर से बोझ महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, पछता रहे हैं यार किसको छोड़ दिया ये मैंने, क्यों छोड़ दिया उन्होंने आपको, क्यों आपसे दूर गए, क्यों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। अब वो आपको देख रहे हैं तो यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, ठीक है, आप काफी ब्यूटीफुल हो, काफी हैंडसम हो, अट्रैक्टिव हो, और उन्हें अब अफसोस हो रहा है, और वो देख रहे हैं ना, तो लोग भी आपके आसपास अट्रैक्ट हो रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपकी बातें करते हैं, दैट आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, मे बी आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका आउटलुक चेंज हुआ है, एंड पीपल आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू, या आपकी तरफ बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्रश है बहुत लोगों का आपके ऊपर। तो ये चीज आपके पर्सन को क्या महसूस करवा रहा है कि यार ये मैंने क्यों छोड़ दिया उसे। वो तो आपकी चॉइस, पता है आप पहले भी अट्रैक्टिव थे, लेकिन ये आपकी चॉइस थी कि आप किसी और को नहीं देखते थे, आप अपने पर्सन के लिए लॉयल और ऑनेस्ट थे। आप चाहते आप उनके लिए भी लॉयल ना रहते, आप डिसऑनेस्ट हो जाते, आप भी मल्टीपल रिलेशनशिप रख सकते थे, लेकिन इट इज योर चॉइस कि आप अपने पर्सन के साथ लॉयल एंड ऑनेस्ट रहोगे। बट व्हाट योर पार्टनर हैज डन, उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपके साथ लॉयल और ऑनेस्टी नहीं दिखाई, वो आपके साथ लॉयल नहीं रहे, वो आपकी तरफ डिवोटेड होकर नहीं रहे, जो कि गलती थी उनकी, है ना। तो आपके पास भी तो चॉइस थी कि आप भी बहुत अट्रैक्टिव रहे हो शुरू से, मे बी आपका, मैंने कहा ना, फिजिकल अपीयरेंस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। सो यस, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि यार किसको छोड़ दिया ये मैंने, क्यों छोड़ दिया मैंने उसे, अब मैं कैसे जाऊं उसके पास। और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आप क्या करते हो, आप लोगों से जब बातचीत करते हो, ठीक है, तो ये जेलस हो जाते हैं, फिर अच्छे से जलती है आपके पार्टनर की, अच्छे से जेलस हो जाते हैं पर्सन कि भाई ये क्या, जेलस, हाईली जेलस, इनसिक्योर, कि भाई आप किसी और से बात क्यों कर रहे हो, आप किसी और की तरफ ध्यान क्यों दे रहे हो। और जब आप उन्हें इग्नोर करके निकलते हो, ओ हो, तो आपके पर्सन तो बस लाइक बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं परेशान कि आपने उन्हें इग्नोर कर दिया। अच्छा, आप ये चीज भी नोट कर रहे होगे कि आजकल आपके आसपास ना आपके पर्सन ज्यादा ही घूम रहे हैं, जिन जो लोग सेम ऑफिस सेम वर्क प्लेस में हो ना, ठीक है, वो ये चीज जरूर नोट कर रहे होगे, मुझे बताना कमेंट में कि आपके पर्सन आपके आसपास ज्यादा घूम रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के मौका ढूंढते हैं आपके आसपास से निकलने का। बात करने की नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ आपके आसपास से निकलने का। आपको स्टॉकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, डीपी देख रहे हैं, आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हो, कितनी बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। किसी से बात करते हो ना, बाद में जाकर उसी व्यक्ति से आपके पर्सन पूछते भी यार तो उससे क्या बात कर रहा था, या तो उससे क्या बात कर रही थी। दैट इज द लेवल ऑफ जेलेसी ऑफ योर पर्सन, माई गॉड। मतलब आज तक मैंने जितनी रीडिंग करी है ना, इतना हाई लेवल मुझे पहले कभी नहीं दिखा। बट दिस इज अ वेरी हाईएस्ट लेवल ऑफ जेलेसी आई कैन सी। यहाँ पर भी सेम एनर्जी आई ना, देखो खुद देखो, कोई आपसे बात करके जाएगा ना, तो ये पर्सन उसके पीछे जाकर उससे पूछेंगे भाई क्या बात कर रहा था तू उससे, या क्या बात कर रही थी तू उससे, जानने की कोशिश करते हैं। कोई और आप में इंटरेस्ट लेने लगे तो भाई इनका बस चले तो उस व्यक्ति को ही मतलब हटा दें वहां से,
रास्ते से ही हटा दे या ऑफिस से निकलवा दे या दूर कर दे आपसे, ऐसा इनका लेवल है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से चल रहा है यहाँ पर सिचुएशन, ये सब चल रही हैं चीजें आपके पर्सन के माइंड में। दिस इज व्हाट गोइंग ऑन इन देयर माइंड राइट नाउ, टुडेज एनर्जी। जब आप देख रहे हो, जब आप पहली बार देख रहे हो इस रीडिंग को, तब ये एनर्जी आपकी है। टू ऑफ सोर्ड्स इज कमिंग टू पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी भी है जहां पर ये चाहते हैं भाई रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए। जिस हिसाब से लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ना, और जिस लेवल से आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं, ये पूरी कोशिश करने वाले हैं, पूरी जिसे कहते हैं ना पूरी जान निसार से कोशिश करने वाले हैं कि भाई नहीं, मुझे तो चाहिए। अब उन्हें आप चाहिए हो, हर कीमत पर, हर हाल में उन्हें आप चाहिए हो, ठीक है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपको किसी और के साथ। ऐसा क्यों? आपने वर्थ एहसास करवा दी ना। देखो, वर्थ तो आप अपनी पहले भी जानते थे, ये तो आप पहले भी जानते थे कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, लेकिन आप उस चीज को भूल गए थे। लेकिन आपने अपने पर्सन को भी दिखा दिया कि भाई मेरी देख लो क्या वर्थ है मेरी, या देख लो तुम मेरी क्या वैल्यू है, ठीक है। वो तो मैं तुम्हारे लिए डिवोटेड थी, ऑनेस्ट थी या लॉयल थी, जो मैं तुम्हारी सारी बातें मान रही थी या तुम्हें हर बात पर माफ कर रही थी, लेकिन अब से ये नहीं चलेगा। तो अगर ये पर्सन आते भी है ना, ये क्योंकि बहाना ढूंढ रहे हैं, ये पर्सन लिटरली एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के, और ये नेचुरली एक्सक्यूजेस ढूंढ के एकदम से आपसे बात करेंगे कोई बहाना बनाकर, कोई काम से रिलेटेड बात या किसी काम से रिलेटेड आपको कॉल करना, कुछ ऐसा ये करेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, बिकॉज अब इन्हें कोई एक्सक्यूज चाहिए। और जब ये आपसे बात करेंगे ना, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे इमोशनल बातें करनी स्टार्ट करेंगे, और तब कहीं जाकर रियूनियन होगा। तो दिस प्रोसेस विल डेफिनेटली टेक टाइम, लेकिन ये चीज जरूर होती हुई आपको नजर आएगी। बट अब वैल्यू समझ गए, ये वर्थ समझ गए कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ क्या है इनके जीवन में, ठीक है। आप कोई ऐसे ही नहीं हो, ठीक है। आप भी चाहो तो मल्टीपल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते थे, इनको चीट कर सकते थे, इनको धोखा दे सकते थे, बट इट वॉज योर चॉइस कि आपने नहीं करा, और इट वॉज देयर चॉइस कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया, वो उनकी चॉइस थी कि उन्होंने आपको धोखा दिया, राइट। एस ऑफ सोल्स, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। ये पर्सन जो है, देखो प्यार बहुत ज्यादा है इस पर्सन को आपसे, और जब एक इंसान को बहुत हाई लेवल पर जेलसी और इनसिक्योरिटी होती है ना, तो प्यार का लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत सोचता है फिर इंसान अपने पर्सन के बारे में, और यही लेवल उनका है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ये आपसे बात करेंगे, आपको पूरी क्लैरिटी देना चाहेंगे कि भाई क्यों छोड़ कर गए, क्या था रीजन, भटक गए थे रास्ते से, गलतियां करी थी इन्होंने, अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने और पूरी क्लैरिटी आपको देंगे। लेकिन यहाँ पर ना आपको भी इमोशनल नहीं होना, तो ये मत सोचना कि इमोशनल हो जाओ आप, नहीं, इमोशनल आपको भी नहीं होना। आपको भी चीजों को बहुत ज्यादा स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। अपने लेसन्स को भूलो मत कि इन्होंने क्या करा आपके साथ, भूलो मत इस चीज को, ठीक है। और उन्हें जो है स्मार्टली हैंडल करो, एफर्ट डालने दो उन्हें इस रिश्ते पर। आप खुद देखोगे कि जब आप उन्हें इग्नोर करोगे ना, वो और कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, वो और एफर्ट डालेंगे, ठीक है। तो लेट देम डू सम एफर्ट्स कि वो इस रिश्ते को सही कर सके। जब तक वो एफर्ट नहीं डालेंगे, चीजों को बेहतर नहीं करेंगे ना, चीजें नहीं समझेंगी। बेटर ये है कि एफर्ट डालने दो अपने पर्सन को, ठीक है। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और ये चीज यहाँ पर ये भी दिखा रही है कि देखो आपको अपने प्रैक्टिकल नेचर में रहना है ना, इमोशनल नहीं हो जाना है। इमोशनल हो गए तो चीजें खराब हो जाएंगी, ये फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, फिर से आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को भूल जाएंगे। कुछ समय तक नॉर्मल चलेगा, लेकिन फिर क्या होगा, फिर वर्थ भूल जाएंगे, फिर आपकी वैल्यू भूल जाएंगे। तो आपको भी प्रैक्टिकल बन के रहना होगा, डिपेंडेंट मत हो जाओ। मतलब अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करता है, आपसे बात होती है, तो ये नहीं है कि आप उन पर डिपेंडेंट ही हो जाओ पूरे तरीके से कि भाई हाँ मैं, और अपना डिवोशन दिखाने लग जाओ कि भाई मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ, मैं भी रोई, मैं भी तकलीफ में थी, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। नहीं, डोंट डू दैट, ये चीज मत करो। लेट देम एक्सप्रेस। अगर आप उन्हें अपने आप को आप कम बोलकर अगर उन्हें एक्सप्रेस करने दोगे ना, तो वो खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तब आप जान पाओगे कि उनके मन में क्या है। अगर आप ही अपने बोलते रहोगे ना, तो आप नहीं जान पाओगे कि उनके दिल में क्या है। तो लेट देम एक्सप्रेस देमसेल्फ, क्योंकि इस बार इट्स देयर टर्न कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। आप कर चुके हो अपने आप को एक्सप्रेस, आप कर चुके हो खुद को एक्सप्रेस, राइट। अब उनकी टर्न है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें आपके सामने।
फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करे, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। तो फ्यूचर एनर्जी में है हाई प्रीस्ट, वाओ, मजिशियन, स्टार, 9 of wands, 5 of cups, this is ace of wand, page of cups, the shadow side, 3 of wands, and this is 7 of pentacles. Great. सो फ्यूचर एनर्जीज में देखो, पहल जैसे कि आप चाहते हो ना कि पहल आपके पार्टनर करे और आगे बढ़कर आपसे बात करे, तो ये चीज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि पहल आपके पर्सन आपसे करेंगे, आपसे बात करेंगे। अपनी ईगो, अभी तक जो अपनी ईगो में बैठे हुए, यार मैं क्यों बात करूं उससे, मैं क्यों जाऊं उसके पास, वो भी तो आ सकती है, वो भी तो एफर्ट डाल सकती है, या वो भी तो एफर्ट डाल सकता है। तो अब पहल आपके पर्सन करते नजर आएंगे, अपनी ईगो को साइड में रखकर। उन्हें समझ में आएगा कि भाई ईगो वीगो गई भाड़ में, अगर मैंने अब्यूज अप्रोच नहीं करा या मैंने अब्यूज से बात नहीं करा, वो मेरे हाथ से निकल जाएगी या वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। वो डरेंगे आपके ऊपर अपना कंट्रोल खोने से। अभी तक कंट्रोल करते आए हैं आपको, हर चीज में आप उनके हिसाब से चलते आए हो, और अब उन्हें लगेगा यार आपको तो बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, आपकी तो अपनी वैल्यू है, अपनी वर्थ है, अगर अभी भी मैंने अप्रोच नहीं करा तो वो तो मेरे हाथ से निकल जाएगी, या उसके ऊपर जो मेरा कंट्रोल है वो हट जाएगा। तो वो चीज आपके पर्सन नहीं चाहते, और ये बिल्कुल गिव अप ना करके बल्कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ ही आपको अप्रोच करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या फील करते थे या करते हैं, कितना मिस करा, कितना याद करा इन्होंने आपको, कितना रोए आपके लिए, या कितने बेचैन रहे, फ्रस्ट्रेटेड रहे आपके लिए। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन पॉसिबल है कि आप अभी भी देख रहे होगे उनके चेहरे पर, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है ना, चीजें वैसी नहीं है जैसे पहले थी। तो फ्रस्ट्रेशन पॉसिबल है कि आप अभी भी देख रहे होगे इनके चेहरे पर। ये सब कुछ बताने वाले हैं वो आपको, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। अपना इन्हें समझ में आएगा कि भाई मैंने कभी अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करा ही नहीं, तो वो कैसे समझेगी या वो कैसे जानेगा कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ या क्या फील करता हूँ। तो उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा ताकि आप उनके प्यार को समझ सके। वो आपको अपना प्यार प्रूव करना चाहेंगे, अपना प्यार दिखाना चाहेंगे, ताकि आप उनके प्यार को समझो। ठीक है, जो भी शैडो साइड उन्होंने आपको दिखाई, यानी जो भी टॉक्सिक अपना कंट्रोलिंग नेचर आपको दिखाया, उस सब के लिए सॉरी भी बोलेंगे। चाहे ये सॉरी बोलते नहीं है आसानी से, अपॉलॉजी नहीं लेते किसी से, लेकिन आपको सॉरी बोलते हुए भी नजर आएंगे। ये वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का कि कभी आपको अप्रोच करें। मे बी नेक्स्ट 3 डेज के अंदर पॉसिबल चांसेस होंगे कि इनका अप्रोच आप रिसीव करने वाले हो। तो बी रेडी फॉर इट। ठीक है, प्रिपेयर रखो अपने आप को, और ये चीज सोच कर रखना कि आपने कैसे उन्हें अप्रोच करना है, किस तरीके से प्रैक्टिकल होकर उनसे बात करनी है। क्योंकि अगर आप इमोशनल होकर बात करोगे ना, तो चीजें वहां पर डगमगा सकती है, राइट। तो ये 3 डेज के अंदर स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे। ये आपको पुरानी बातें याद कराने की कोशिश करेंगे, ये आपके सामने पुरानी चीजें लेकर आएंगे, क्योंकि ये ना, ये एक एक जरिया बनाएंगे आपसे कनेक्ट होने का। ठीक है, तो आपको पुरानी चीजें याद दिलाकर आपको इमोशनल करने का, लेकिन ये आपको है कि आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, कि इमोशनल नहीं होना है और प्रैक्टिकल होकर चीजों को हैंडल करना है, स्मार्टली हैंडल करना है। ठीक है, देन ओनली चीजें जो है बेहतर होती हुई नजर आएंगी रिश्ते में। ओके, सो बी रेडी फॉर इट। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन का मैसेज क्या होगा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। तो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं दैट यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, यानी आप बहुत बहुत खूबसूरत हैं और उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हैं या बहुत हैंडसम लगते हैं। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, यस उनके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, जिस वजह से समटाइम अप्रोच नहीं कर पाते हैं, बट ये जेलस भी हैं। आई एनवी यू, ये जेलस भी होते हैं। आई मिस योर टच, ये आपकी टच, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, ये अपने फैमिली से बात कर चुके हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं। आपका ब्यूटीफुल फेस हमेशा इनके दिल दिमाग में रहता है, ऑब्सेस है ये आपको लेकर। सॉरी बोलेंगे, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। स्लीपलेस हो रखे हैं, नींद भी नहीं आ रही है चैन से इन्हें।
पूरा टाइम आपके बारे में सोचते हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि काश आप ही उनसे बात कर लो पहल करके, बट वो तो पॉसिबल हो नहीं रहा, तो इन्हें ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। चलो मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आपका मैसेज क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। थिंग्स, this is your validation that things are finally beginning to work out for you, so get ready for unexpected breakthrough, good news, plot twist and blessings are coming। तो रेडी हो जाइए, ये कार्ड आपके लिए गुड साइन है कि चीजें अब आपके फेवर में टर्न होने वाली है, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में होने वाला है, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली है, कोई अच्छी न्यूज, कोई ब्रेक थ्रू, कुछ इस तरीके का ट्विस्ट आपके जीवन में आ सकता है। तो ये कार्ड उस चीज का एक साइन है। ओके, इसे एक साइन की तरह लीजिए, यूनिवर्स आज आपको ये कह रहे हैं, और इसे क्लेम करें। ठीक है, तो आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखिए कमेंट में। तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।